क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका चल रहा है त्रिभुज, इसमें पार्ट 3 हम शुरू किए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 2 प्रमेय आप पढ़ चुके हैं, आज इसका तीसरा प्रमेय। प्रमेय का कथन है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं परस्पर समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी आपको दिया है 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज ए बी सी और दूसरा आपका है पी क्यू। ये 2 त्रिभुज है, यानी आप लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें एक कोण दूसरे कोण के बराबर है। इसमें हम मान ले रहे हैं कोण ए कोण पी के बराबर है तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, अंतर्गत का मतलब इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं परस्पर समानुपातिक हो, अर्थात ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती। तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज समरूप, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसको सिद्ध करने के लिए रचना है, रचना वही है जो पहले प्रमेय में रचना था। इससे पहले वाले जो 2 प्रमेय था, रचना सेम वही है। यानी हम ए बी रेखाखंड के बराबर दूरी पी क्यू में से काटेंगे और उसी तरह से ए सी के बराबर पी आर में से काटेंगे और इन बिंदुओं को मिला दिया जाएगा। यानी भुजा पी क्यू पर, भुजा पी क्यू पर ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर पी ई काटा। भुजा पी क्यू पर ए बी बराबर पी डी तथा पी आर पर, तथा पी आर पर ए सी बराबर पी ई काटा। डी ई को मिलाया, डी ई को मिलाया, डी को मिलाया। इतना आप रचना करेंगे जो पहले वाले प्रमेय में भी था। अब इसका उत्पत्ति देखा जाए। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में, त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई में ए बी बराबर पी डी, ए बी बराबर पी डी आपने रचना किया। कोण ए बराबर कोण पी, ये प्रश्न में ही दिया है। कोण ए बराबर कोण पी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तथा ए सी बराबर पी,
ये भी रचना किया गया है। आप देख रहे हैं साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, ABC और PD साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर। इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण D तथा कोण C बराबर हो जाएगा कोण E। अब आइए, आपको दिया हुआ है दूसरा AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए या AB बराबर हम PD लिख सकते हैं। जो रचना किया गया है AB बराबर PD। AC बराबर रचना किया गया है P। AB बराबर PD और AC बराबर PE, ये रचना किया गया है। अब PD बटे PQ, PD बटे PQ, P बटे PR। आप थेल्स प्रमेय पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा थेल्स प्रमेय का विलोम, किसी त्रिभुज में समान अनुपात में बांटने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये समान अनुपात में बांटने वाला बिंदु D और E है, PD बटे PQ, PE बटे PR। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह थेल्स प्रमेय का विलोम है। इसलिए आप लिख सकते हैं DE समांतर QR, D समांतर QR, यानी यह इसके समांतर हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब जब यह रेखा इसके समांतर है तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। संगत कोण पढ़े होंगे आप, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण D बराबर कोण Q तथा कोण E बराबर कोण R। D Q के बराबर और कोण E कोण R के बराबर। यहां से कोण B बराबर कोण D, यहां देख रहे हैं कोण B बराबर है कोण D, यानी कोण D बराबर कोण B, और यहां पर कोण C बराबर कोण E, यानी कोण E बराबर कोण C। ये आपको सिद्ध किया गया है। इसलिए कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा तथा कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। BQ के बराबर सिद्ध कर दिया गया, कोण C कोण R के बराबर सिद्ध कर दिया गया, और कोण A कोण P के बराबर पहले से ही है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इस नियम से एंगल एंगल समरूपता। तो इस तरह से पार्ट 3 में आपका 3 प्रमेय है। कल 2 प्रमेय हमने पढ़ाया इससे पहले वाले वीडियो में, और आज इसमें तीसरा प्रमेय। अब इन तीनों प्रमेयों पर आधारित आपकी प्रश्नावली है 6.3। इसमें के प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। इन तीनों प्रमेयों पर आप
प्रश्न को हल कर सकते हैं इन तीनों प्रमेयों की सहायता से। इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे।